ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्वयोस्तत्त्वदर्शभी। अर्थात जो असत्य है वो टेम्पररी है, उसका नाश हो जाता है, उसे बदला जा सकता है। और जो सत्य है वो परमानेंट है, सदा से है और सदा रहेगा। उसे कोई बदल नहीं सकता, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। भगवद गीता में ये श्लोक आता है। ऐसे ही 400 साल पहले रेने देकार्त नाम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक का जन्म होता है। वो ऐसे समय में प्रश्न करते हैं, डाउट उठाते हैं जब लोग अंधविश्वासी थे। बाइबल और चर्च जो भी ऑर्डर देती थी उसे तो पत्थर पे लकीर माना जाता था। और ऐसे समय में वो मेथड ऑफ डाउट देते हैं। उनका मानना है कि जो सत्य है उसे जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि ऐसी कौन सी वो इकलौती चीज़ है जिस पर हमें डाउट नहीं हो सकता, जिस पर हम कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। ऐसे में वो अपनी आँखों पर डाउट करते हैं, क्योंकि कभी कभी भ्रम हो जाता है, इल्यूज़न हो जाता है। वो अपने शरीर पर डाउट करते हैं, क्योंकि बुढ़ापा आता है और शरीर नाश हो जाता है। ऐसे ही वो साइंस पर डाउट करते हैं, क्योंकि साइंस की थ्योरीज भी बदल जाती हैं और कोई ना कोई और साइंटिस्ट उनको कई बार गलत भी साबित कर देता है। वो लोगों पर डाउट करते हैं क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। ऐसे ही उनके मन में एक और विचार आता है कि क्या पता ये जो हम जीवन जी रहे हैं वो एक सपना हो, या हम किसी के विचार के मुताबिक चल रहे हों। परंतु एक और बात उनके मन में आती है, जो कि था कि भले ये एक सपना हो, पर ये जो एक प्रोसीजर है सोचने का कि ये सपना है या नहीं, ये सोचने वाला जो व्यक्ति है वो तो सच है ना। अर्थात बेसिकली मैं तो हूँ, वो जो सोचने वाला मैं है, वो जो कॉन्शियसनेस है वो तो सच है। तो वो एक बड़ी ही प्रसिद्ध लाइन देते हैं, कोगितो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इससे भी डीप जाने के लिए हम पढ़ते हैं वेदांत और गीता और उपनिषद, क्योंकि उसमें हमें बताया गया कि हम विचार और सोच भी नहीं परंतु उनके साक्षी हैं, उनको देखने वाले हैं। वो जो चेतना है वो हम हैं, वो मैं हूँ, और वो सत्य है, अंतिम सत्य जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। उनका भी सेम ही मानना है, क्योंकि दुनिया, शरीर, ये सब नाशवान है, ये सब माया है। जो भी चीज़ नाशवान है, टेम्पररी है, वो असत्य है, वो माया है। और जो चीज़ परमानेंट है वो आत्मा, वो चेतना, वो मैं जिसके बारे में देकार्त ने कहा, वो सोच जिसके बारे में देकार्त ने कहा, वो चेतना, वो सच है, वही जानने योग्य है। बेसिकली मोटिव ये है कि कई बार हमें अपने आप पर डाउट होने लगता है। ये समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। ऐसे में हमें गीता और देकार्त की फ़िलॉसफी याद दिलाती है कि भले ही सब झूठ हो, सब माया हो, परंतु ये जो अंदर की चेतना है, ये जो हम हैं, ये जो मैं है, वो सत्य है। उसे कोई हिला नहीं सकता, वो स्टेबल रहेगी हमेशा, उसका कोई नाश नहीं है, और उसे ही तो जानना है। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि वो प्रश्न, वो भगवान, वो आत्मा, वो कोई बाहर की चीज़ें नहीं हैं, सब आपके अंदर है, उस चेतना में है, उस अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में है। धन्यवाद।